शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों और सुनते कानों को मोहम्मद नुमान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे पास क्लास 9 मैथ है और इसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है कि राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में आपसे बेस कहा गया कि बेस कौन सा होगा, एक्सपोनेंट कौन सा होगा और वैल्यू कौन सी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँ कि ये हमारे पास बेस कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है, वैल्यू कौन सी है। ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2। ये जो 3 है ये हमारे पास क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है। और ये जो 2 है ये 2 हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक हो गया, एक्सपोनेंट। और 3 की पावर 2 इसका मतलब है कि 3 2 मरतबा ज़रब करना है 3 को, तो 3 ज़रब 3, 3 से 3 3 9, 3 3 9। इससे जो कीमत आती है वो हमारे पास वैल्यू कहलाती है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 9 है। यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 3 हमारे पास बेस हो गया, 2 हमारे पास एक्सपोनेंट हो गया। और 3 कितनी मरतबा आया हुआ है, 2 मरतबा आया हुआ है, तो 3 3 9। इससे जो कीमत आती है उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। ये इसका पार्ट 1 आ गया है। इसका हमारे पास है 2 की पावर -9, ये बराबर है 1/512। ये जो 2 है ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप नोटबुक पे लिख लें कि बेस इसका 2 आ गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिख लें कि एक्सपोनेंट इसका हमारे पास क्या आ गया है, -9 आ गया है। और इसके साथ वैल्यू जो है, वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1/512 इसकी ये क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है, ये a/b की पावर p। ये जो बेस है ये हमारे पास क्या आ गया है, a/b आ गया, ये बेस आ गया है। इसके साथ जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट हमारे पास ये जो पावर है इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, ये पावर क्या आ गई है, p आ गया है। इसके बाद इसकी वैल्यू आ गई है और वैल्यू हमारे पास क्या है, a की पावर b और b की पावर p, a की पावर b/b की पावर p। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये जो नीचे हमारे पास है ये बेस है, इसका जो पावर है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है और ये जो इसकी कीमत आ गई है ये हमारे पास क्या कहलाती है, वैल्यू कहलाती है। आखिरी जुज़ है -4 की पावर 2 बराबर है 16। ये जो -4 है ये हमारे पास बेस कहलाता है और ये जो 2 है ये हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाता है और ये जो 16 आ गया ये इसकी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आप वीडियो आपने देख लिया है, कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। चैनल और फेसबुक पेज पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों को मोहम्मद नुमान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज का टॉपिक है क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इफ़ ए बी डिनोट द रियल नंबर्स। अगर हमारे पास ये कहता है कि ए बी हमारे पास रियल नंबर्स हों, देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो आप दर्ज झेल को क्या करें, हल करें। तो पहला जुज़ हमारे पास है a की पावर 3 ज़रब a की पावर 5, a की पावर 3 ज़रब a की पावर 5। तो यहाँ पे हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझते हैं। जो हमारे पास पावर रूल है वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास बेस सेम हों, a की पावर m और दरमियान में डॉट है, इस डॉट का मतलब है कि ज़रब a की पावर n। अगर ये दोनों ज़रब की हालत में हैं और इनका बेस मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बेस है और ऊपर वाले हिस्से को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हमने ये करना है कि इन दोनों में से एक बेस रखना है, यानी ए।
तो इन दोनों में से एक ए को यहाँ पे रखेंगे यानी कॉमन लेंगे, या फिर एक ही रखेंगे, बेस को सेम रखेंगे और जो पावर है उसको आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ए की पावर 3 ज़रब ए की पावर 5। तो इधर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले जुज़ का सॉल्यूशन अगर आप देखें यहाँ पे, तो ए की पावर 3 ज़रब ए की पावर 5, तो ये हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और दरमियान में ज़रब भी है, तो हमारे पास ये वाला रूल जो है ये अप्लाई होता है। 3 और 5 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3 जमा 5 8, हमारे पास ए की पावर 8, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो दूसरा जुज़ है वो हमारे पास b बटा a की पावर 3/2 और दूसरा हमारे पास b बटा a की पावर -2/3। चूँकि इसका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखें, बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक ये भी सॉल्व होता है। b बटा a, इसका जो बेस है वो हम 1 लेते हैं, ठीक है, एक ही बेस लेते हैं, और 3/2 जमा -2/3, ठीक है, ये -2/3 है। नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी आएगा तो दोबारा लिख लेते हैं, b बटा a 3/2 -2/3। तो 2 और 3 का अगर एलसीएम हम फाइंड करते हैं, 2 और 3 का, 2 एकम 2, 3 इसी तरह आ जाएगा और 3 एकम 3, तो 2 ज़रब 3 6, इसका क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। इस तरह हम इधर ऐसे हिंसे से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को कि इधर भी 6 आ जाए, तो 2 ज़रब 3 कर लेंगे और ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास b बटा a आ जाएगा। और इस तरह 3 3 9/6 -2 दूने 4/6। अब क्या कर लेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि b बटा a लिख लेना है और इन दोनों में से हम 6 एलसीएम ले लेंगे और 9 - 4 कर लेंगे। 9 से 4 मनफी करें तो 5 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा इसकी पावर। यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे कि b बटा a, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/6। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसका अगला जुज़ है वो भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये तीसरा जुज़ है, -a की पावर 4 ज़रब -a की पावर 3। तो ये भी बिल्कुल हमारे पास इसी रूल के मुताबिक सॉल्व होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, -a की पावर 4 ज़रब -a की पावर 3, तो इसको अगर हम बेस एक ही ले लेते हैं, -a ले लेंगे और 4 जमा 3 कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -a की पावर 7। ये हमारे पास आंसर आ गया है इस तीसरे जुज़ का। अब अगर चौथा जुज़ देखें, -2 a की 2 b की 3 की पावर 3। अब ये इस कानून के मुताबिक सॉल्व होगा कि a की पावर m की पावर n, तो जब उसकी पावर यानी a की पावर m की पावर n आ गया तो m और n को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a की पावर mn आ जाएगा। इसी लॉ के मुताबिक हम इसको भी सॉल्व करेंगे। -2 की पावर 3 लिख लेंगे और इस तरह a का स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगा और इस तरह b का 3 की पावर 3 आ जाएगा। यानी अब इसको -2 को हम कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया है। और a की 2 की पावर 3, तो a की पावर 2 ज़रब 3 आ जाएगा और इस तरह b की 3 की पावर 3, तो b की पावर 3 ज़रब 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 2 दूने 4, 4 दूने 8, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा और 2 3 6, a की पावर 6 आ जाएगा और 3 3 9, b की पावर 9 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है इस चौथे जुज़ का।
अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास पांचवा जुज़ है और ये हमारे पास है a की 3 - 2 b का स्क्वायर। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, a की 3 हमारे पास इस तरह आ जाएगा और -2 का स्क्वायर ले लेंगे और हमारे पास b का भी स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास 2 दूने 4 आता है, तो इस तरह 4 हम पहले लिख लेंगे, a की 3 लिख लेंगे और b का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। हमारे पास ये छठा पार्ट है इसका, a की 2b और a की 2b हम क्या कर लेंगे, a की 2 को a की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, a की 2 मल्टीप्लाई बाई a की 2 और इस तरह b ज़रब b हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की 2 बेस सेम है, तो हम एक बेस ले लेंगे और 2 + 2 कर लेंगे और इस तरह हमारे पास बेस सेम है तो 1 ले लेंगे और हमारे पास इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, 1 + 1 कर लेंगे। तो ये हमारे पास a की 4 और b की 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये 7वां पार्ट है और ये हमारे पास है a की 0 b की 0/2। तो अगर आपको मालूम है कि a की 0 की जगह 1 ज़रब b की 0 की जगह भी 1 लगा लेंगे और /2 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ज़रब 1 1 आ जाएगा और /2 ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का सलूशन देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर और हमारे पास a की 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ गया और ये a की 2 इधर लिख लिया, b का 2 इधर लिख लेंगे, b की 2 और पावर इधर लिख लेंगे। ठीक हो गया, 3 3 9 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, तो ये 9 हो जाएगा और a का 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा और b का 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा। तो 9 a की 4 b की 4 हमारे पास इसका सलूशन हो गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, a की 2 बटा b की 4 और होल की पावर 3/2। तो इसका सलूशन अगर आप देखें तो a की 2 मैंने ले लिया और 3/2 इधर मैं लिख लेता हूँ और इसी तरह b की 4 मैं लिख लूँगा और 3/2 होल की पावर आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 दूने 4 ये कैंसिल हो गया, 2 ज़रब 3 6। ठीक है, और ये हमारे पास a की 3 आ जाएगा और ये हमारे पास b की 6, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कल आप वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको कल मिलेगी वो वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना और इसके साथ साथ अगर फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। b का स्क्वायर डॉट c d का क्यूब और बटा a b डॉट c d का स्क्वायर। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों को मोहम्मद नौमान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्लास 9 मैथ है, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 की पावर 6 बटा 7 की पावर 4। इसके अलावा हम 2 लॉज पढ़ चुके हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस था और दूसरा हमारे पास था पावर लॉ ऑफ इंडिसेस। ये 2 लॉ हम पढ़ चुके हैं। आप वो उसके बारे में नहीं जानते तो आप पिछली वीडियोस देख लें, आपको वो लॉज मिल जाएंगे। आज हमारे पास है डिवीज़न लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, डिवीज़न का हम कैसे लॉ हम सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर a की पावर m बटा a की पावर n, इस हमारे पास ये बेस जो है ये हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बेस और ये बेस ये भी सेम है, मतलब ये 7 है और ये 7 है। तो ये आपके लिए इस लॉ पे ये क्वेश्चन हल होगा। हमारे पास a की पावर m बटा a की पावर n, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम बेस 1 ले लेंगे a और इस तरह ऊपर वाला m ले लेंगे और मनफी n लेंगे। ये जो ऊपर जाएगा तो मनफी हो जाएगा n। ठीक है, इसके अलावा इसका जो रूल है वो ये है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसके अलावा जो m है वो बड़ा होना चाहिए n से, तब ये जो लॉ है ये हमारे पास एप्लीकेबल होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या इसका जो बेस है वो हमारे पास 7 है,
तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इस लॉ को हम आगे लेके चलेंगे। ये जो ऊपर वाला पावर है ये बड़ा है नीचे वाले पावर से, तो अब दूसरी कंडीशन भी इसकी हल हो गई है। जिस तरह हमने ये पढ़ा था कि m बड़ा होना चाहिए n से, तो इस तरह 6 बड़ा है 4 से। हम क्या कर लेंगे, 7 लिख लेंगे और 6 मनफी 4 कर लेंगे। बेस हमने 1 लिया और 6 और ये 4 जब ऊपर गया तो मनफी 4 हो गया। तो 7 की पावर 6 से 4 मनफी किया 2 आ गया। 7 ज़रब 7 7 7 49 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। इसका बीजुज़ हमारे पास है 2 की पावर 4 ज़रब 5 की पावर 3 और बटा 10 का स्क्वायर। तो इसका सलूशन हम कुछ किस तरह से करेंगे कि 2 हमारे पास कितनी मरतबा आया हुआ है, 4 मरतबा आया हुआ है, तो 4 मरतबा लिख लेंगे। 5 हमारे पास 3 मरतबा आया हुआ है, तो हम 5 को 3 मरतबा लिख लेंगे। अब हमारे पास 10 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 10 ज़रब 10 हो जाएगा। अब इस स्टेप को दोबारा हल कर लेते हैं। 2 हमारे पास 4 मरतबा आया हुआ है, तो 4 मरतबा लिख लेंगे। 5 हमारे पास 3 मरतबा आया हुआ है, तो 3 मरतबा लिख लेंगे। 2 ज़रब 5 आ जाएगा और फिर 2 ज़रब 5 आ जाएगा। तो इस तरह ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 5, तो 2 दूने 4 4 5 20 हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये हमारे पास इसका सी जुज़ है a जमा b का स्क्वायर डॉट c जमा d का क्यूब और बटा a जमा b डॉट c जमा d का स्क्वायर और होल का क्यूब। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसका बड़ा इजी सॉल्यूशन है, a जमा b आ गया है, तो इसका जो स्क्वायर है नीचे वाला जो a जमा b है इसकी पावर 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह c जमा d इसका क्यूब है, अगर ये हमारे पास c जमा d का स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और होल की पावर 3 तो आएगा ही आएगा। a जमा b 2 से 1 मनफी करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह डॉट c जमा d और 3 से 2 मनफी करें तो 1 ही आएगा। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा। अब दोनों की पावर हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। a जमा b की पावर 3 हो जाएगा और c जमा d की पावर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं लिख लेता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ब्रैकेट को हम ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास a जमा b की पावर 3 आ गया है और इस तरह c जमा d की पावर भी 3 आ गया है। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। सो यहाँ पे हमारे पास ये d जुज़ है, ये हमारे पास क्यूब रूट है a और इसकी पावर 1/2 है। तो इसका सलूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि a की पावर क्यूब रूट है, तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा ज़रब, और ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो a आ जाएगा 1/1 की कम 1 और 3 दूने 6, तो a की पावर 1/6 हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इसी तरह से हमारे पास e जुज़ हैं, ये हमारे पास 5th रूट है x की पावर 5 और ये हमारे पास 4th रूट है x की पावर 4। तो इसका सलूशन हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि 5 ये इसका स्क्वायर आ गया और 5th रूट हमारे पास 1/5 आ जाएगा। दरमियान में ज़रब है तो ज़रब लगा लें, x और इसकी पावर 4 है तो ये 4th रूट है, इसकी पावर 1/4 आ जाएगा। ये 5 5 के साथ कैंसिल आ जाएगा, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 1 डॉट x की पावर 1 ज़रब x, तो ये हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सीख लिए होंगे। अगर आपने सीख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।